All myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Odogonium. स्टूडेंट्स, मैं ओडोगोनियम के पहले 2 लेक्चर आपको अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी और उसके वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। आज मैं आपको इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा ओडोगोनियम का क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी। बच्चों, क्लोरोफाइसी के क्या करेक्टर होते हैं? इसमें मेनली क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है। ऑर्डर ओडोगोनियल्स यानी इसमें केप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फैमिली ओडोगोनियेसी एंड जीनस ओडोगोनियम। अकरेंस मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये फ्रेश वाटर में मेनली पाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर, प्लांट बॉडी, पिछले वीडियो में आपको सेल डिवीजन, स्टेप ऑफ सेल डिवीजन पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में जनन 3 प्रकार से होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा, और बाय एकाइनिड के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एडवांस ओगेमस टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम इज एन एडवांस ओगेमस टाइप। ओडोगोनियम में लैंगिक जनन विशिष्ट प्रगत विषम युग्म की प्रकार का होता है, एडवांस ओगेमस टाइप का होता है। द मेल गेमेट्स और एंथ्रोजोइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथ्रीडियम एंड द फीमेल गेमेट और एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओगोनियम। जिसमें कि मेल गेमेट जो होते हैं वो एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गेमेट जो होते हैं, एंथ्रोजोइड्स जो एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गेमेट और एग जो होता है वो ओगोनियम में प्रोड्यूस होता है। मेल एंड फीमेल गेमेट डिफर विद मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। नर व मादा गेमेट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आकारिक रूप से और क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओनली 1 egg इज प्रोड्यूस इन ईच ओगोनियम एंड 2 एंथ्रोजोइड्स इन ईच एंथ्रीडियम। हर ओगोनियम में सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है, जबकि एंथ्रीडियम में 2 एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अनदर मोटाइल स्ट्रक्चर, द एंड्रोस्पोर, इज प्रोड्यूस सिंगली इन ईच एंड्रोस्पोरेंजियम। Deficiency of nitrogen and alkaline pH are the important factor for promoting sexual reproduction. नाइट्रोजन की कमी और एल्कलाइन पीएच ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। एक बार फिर रिपीट करती हूँ बच्चों, लैंगिक जनन के लिए ओडोगोनियम में विशेष रूप से रूपांतरित जननांगों का निर्माण होता है। एंथ्रोजोइड तथा एग्स युग्मों का निर्माण क्रमशः एंथ्रीडियम और ओगोनियम में होता है। दोनों प्रकार के युग्मक आकारिकी व शरीर क्रियात्मक रूप लक्षणों में भिन्न भिन्न होते हैं। लैंगिक प्रजनन अंगों के निर्माण में उच्च पीएच लैंगिक प्रजनन अंगों के निर्माण में उच्च ताप, क्षारीय पीएच तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी उद्दीपन का कार्य करते हैं, स्टिमुलेशन का कार्य करते हैं। सब ये देखिए स्टूडेंट्स, ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओगेमस टाइप का ओगोनिया दिख रही है आपको, एंथ्रीडियम नजर आ रहा है इसमें आपको,
और इसके बाद डिटेल में पिक्स में आपको अगली वीडियो इसमें आगे दिखाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में लैंगिक अंगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मेल फिलामेंट, based on the size of male filament, the species of Oedogonium are divided into two groups, Mecandus and Nenandus type. ओडोगोनियम की जातियों को पुंधानी के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। एक है पुंदीर्दी जातियाँ यानी कि मेकेंडस, दूसरी पुंवामनीय जातियाँ यानी कि नेनेंड्रस स्पीशीज। मेकेंडस स्पीशीज, in Mecandus type the anthidium develop in the filament of normal size. पुंदीर्दी जातियों में पुंधानी का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतु में होता है, इसलिए इसे पुंदीर्दी कहलाती हैं। ये दो तरह का होता है, मोनिशस टाइप और डायोशस टाइप। मोनिशस टाइप होमोथेरिक और बाइसेक्सुअल। इन दिस टाइप एंथिडिया एंड ओगोनिया आर बोर्न ऑन द सेम फिलामेंट। इस मोनिशस टाइप में एंथिडिया और ओगोनिया सेम फिलामेंट पे डेवलप होते हैं। डायोशस टाइप, इन दिस टाइप द एंथिडिया एंड ओगोनिया आर बोर्न ऑन डिफरेंट फिलामेंट। डायोशस टाइप में एंथिडिया और ओगोनिया अलग अलग फिलामेंट पे डेवलप होते हैं। दूसरे हम आते हैं नेनेंड्रस स्पीशीज, पुंवामनीय जातियाँ। द नेनेंड्रस स्पीशीज आर ऑलवेज डायोशियस। एग्जाम्पल, नेनेंड्रस स्पीशीज हमेशा डायोशियस होती हैं। एंथिडिया एंड ओगोनिया आर बोर्न ऑन डिफरेंट फिलामेंट। इसमें एंथिडिया और ओगोनिया अलग अलग फिलामेंट पर डेवलप होते हैं। In this type, the Anthedia develop on a very small filament termed as dwarf or ow. The Nenandus species always dioecious. Anthedia and Ogonia are born on different filament. In this type, the Anthedia develop on very small filament termed as dwarf, male or Nenandrium. नेनेंडियम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? बोना या नाटा। क्योंकि इस समूह की जातियाँ पुंधानी बोने तंतु पर विकसित होती हैं, इसलिए इस स्पीशीज को नेनेंड्रियम कहते हैं। ओडोगोनियम की इन जातियों में पुंधानी तथा अंडदानी उत्पन्न करने वाले तंतुओं में सुस्पष्ट आकार की विभिन्नताएं, मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इस प्रकार की जातियाँ एक लिंगाश्रयी, विषम जालिता अथवा द्विरूपी होती हैं, अर्थात पुंधानी तथा अंडधानी अलग अलग तंतुओं में उत्पन्न होती हैं। In Nenandus type, initially androsporangia are developed in series of normal size filament. The androspore form singly within androsporangium. Nenandus जातियों में एंड्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं सीरीज में नॉर्मल साइज के फिलामेंट में। लिबरेटिंग फ्रॉम एंड्रोस्पोरेंजियम, द एंड्रोस्पोर स्विम फ्रीली इन वाटर। एंड्रोस्पोर लिबरेट होने के बाद पानी में फ्रीली तैरते रहते हैं। द एंड्रोस्पोर जर्मिनेट ऑन द ओगोनियन वॉल और ऑन सपोर्टिंग सेल एंड फॉर्म ड्वार्फ मेल फिलामेंट। एंड्रोस्पोर क्या है? जर्मिनेट होते हैं और ड्वार्फ मेल फिलामेंट का डेवलपमेंट करते हैं। टुवर्ड द एपिकल रीजन, द ड्वार्फ मेल फिलामेंट कट ऑफ स्मॉल सेल्स इज द एंथिडियल मदर। एपिकल रीजन में ड्वार्फ मेल फिलामेंट क्या है? छोटी छोटी सेल्स को कट करता है, जो कि एंथिडियल मदर सेल्स कहलाती हैं।
ईच एंथीडियम प्रोड्यूस 2 एंथ्रोजोइड्स, हर एंथीडियम 2 एंथ्रोजोइड को प्रोड्यूस करता है। द एंड्रोस्पोर्स, एंथ्रोजोइड्स एंड जूस्पोर आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक बट डिफर इन देयर साइज। एंड्रोस्पोर्स, एंथ्रोजोइड्स और जूस्पोर मॉर्फोलॉजिकली तो समान होते हैं लेकिन इनके साइज अलग अलग होते हैं। द एंड्रोस्पोर आर स्मॉलर देन जूस्पोर, एंड्रोस्पोर जूस्पोर से छोटा होता है, बट लार्जर देन एंड्रोजोइड्स, लेकिन वो एंड्रोजोइड्स से आकार में बड़ा होता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेकेंड्रस स्पीशीज। पूदीर्घ जातियों में लैंगिक जनन। The structure and development of Anthidium and Ogonium are similar in all the species belonging to either monoecious or dioecious type. They differ only in the position of sex organs. In monoecious type, both the sex organ develop on the same filament, but in dioecious type, they are on different filament. अब हम आते हैं एंथीडियम के डेवलपमेंट पर। एनी केप सेल ऑफ द वेजिटेटिव फिलामेंट में फंक्शन एज एंथीडियल मदर सेल। कोई भी केप सेल वेजिटेटिव फिलामेंट की एंथीडियल मदर सेल के रूप में फंक्शन करती है। तंतु की कोई भी शिखाग्र टोपी युक्त कोशिका पुंधानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। पुंधानी मात्र कोशिका में सामान्य कायिक कोशिका की भांति ही इसमें विभाजन होते हैं। विभाजन के परिणाम स्वरूप ये दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऊपरी छोटी कोशिका को पुंधानी या एंथीडियल सेल, व नीचे की बड़ी कोशिका को भगिनी कोशिका या सिस्टर सेल कहते हैं। It divides transversely into an upper smaller anthidium and lower larger sister cell. ये ट्रांसफरली डिवाइड होकर ऊपरी स्मॉलर सेल एंथीडियम बनाती है और नीचे की बड़ी सेल नीचे की बड़ी सेल सिस्टर सेल बनाती है। द सिस्टर सेल then undergoes repeated transfer division and form an uniserrate rows of about 2 to 40 rectangular यूनिन्यूक्लियेट एंथीडिया। सिस्टर सेल बार बार विभाजित होकर 2 से 40 पुंधानियों की श्रृंखला बनाती है। कोशिका का केंद्रक समसूत्र विभाजन द्वारा 2 कोशिकीय प्रोटोप्लास्ट में बढ़ जाता है। प्रत्येक जीवद्रव्य कार्यान्तरित होकर एंथ्रोजोइड बनाता है। ओगोनियम फ्रेजाइल में एक ही परमाणु बनता है, जबकि ओगोनियम कार्डियकम की पुंधानी में 4 परमाणु बनते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एंथीडियम अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। एंथीडियम सेल का न्यूक्लियस जो होता है माइटोटिक डिवीजन द्वारा 2 न्यूक्लियाई बनाता है। ईच न्यूक्लियस बिकम्स सराउंडेड बाय सम साइटोप्लाज्म एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एंथ्रोजोइड। Thus 2 एंथ्रोजोइड्स आर डेवलप फ्रॉम ईच एंथीडियम। इस तरह एक एंथीडियम में 2 एंथ्रोजोइड्स डेवलप होते हैं। पुंधानी कोशिका का केंद्रक समसूत्र विभाजन द्वारा 2 कोशिकीय प्रोटोप्लास्ट में बढ़ जाता है। प्रत्येक जीवद्रव्य कायांतरित होकर पुंमणु या एंथ्रोजोइड बनाता है। मॉर्फोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू जूस्पोर एंड एंड्रोस्पोर बट मच स्मॉलर इन साइज। देखने में ये जूस्पोर और एंड्रोस्पोर के समान दिखाई देते हैं, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है। प्रत्येक पुंमणु एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक केंद्रकीय यूनिन्यूक्लियेट और बहुपक्षमी होता है। The liberation of anthozoid is similar to zoospore formed during asexual process.
इनका विमोचन भी चल बीजाणुओं के समान कोशिका भित्ति के अनुपस्थित रूप से फटने से होता है। दोनों परमाणु एक श्लेष्मी पुट्टिका से घिरे हुए पुंधानी से बाहर आते हैं जो जल्दी ही लुप्त हो जाती है तथा परमाणु मुक्त होकर जल में तैरना प्रारंभ कर देते हैं। परमाणु कुछ समय तैरकर अंडा तक पहुंच जाते हैं और जीवन काल उनका कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 से 13 घंटे का होता है। अब हम आते हैं ओगोनियम पे। एनी केप सेल ऑफ द वेजिटेटिव फिलामेंट में फंक्शन एज ओगोनियल मदर सेल। वेजिटेटिव फिलामेंट की कोई भी एक केप सेल ओगोनियल मदर सेल के रूप में फंक्शन करती है। डायोशस जातियों में अंडानी व पुंधानी एक ही तंतु पाए जाते हैं, जबकि मोनोशस जातियों में ओगोनियम व एंथीडियम अलग अलग तंतु में डेवलप होते हैं। इट डिवाइड ट्रांसफरली into an upper ogonium and lower supporting cell or suffultary cell। किसी भी शिखाग्र ढक्कन युक्त कोशिका में इसका परिवर्धन होता है, इसे ओगोनियल मदर सेल कहते हैं। इस कोशिका के अनुपस्थित विभाजन से निर्मित 2 कोशिकाओं में ऊपरी अंडधानी या ओगोनियम कहलाती है। इसमें कोशिका द्रव्य सघन तथा अधिक मात्रा में होता है। वे केंद्रक निचली कोशिका से बड़ा होता है। ऊपरी भाग में 1 या 2 ढक्कन पाए जाते हैं, केप्स पाए जाते हैं। नीचे वाली कोशिका पर सफल्टरी कोशिका अथवा आधार कोशिका का निर्माण होता है। With maturity, the ogonium became globus, which contain eggs. A receptive spot is present at one end of the egg. Before fertilization, a transverse slit or pore develop on ogonian wall through which the anthozoid take the entry. प्रत्येक अंडधानी के प्रोटोप्लास्ट में भोजन संचय के पश्चात ही फूल का गोलाकार हो जाता है और ये नॉन मोटाइल एक में रूपांतरित हो जाता है। परिपक्व होने पर अंड द्रव्य के ऊपर की ओर रिसेप्टिव स्पोर्ट ग्राही स्थल बन जाता है। इस क्षेत्र में हरित लवक हट जाने से यह हाईलाइन नजर आता है, कचाव नजर आता है। इसका केंद्रक मध्य में खिसक कर इस क्षेत्र के समीप आ जाता है। परिपक्व अंड सिकुड़कर अंडधानी की भित्ति को छोड़ देता है। ग्राही स्थल के विपरीत एक उभार द्वारा अंडधानी की भित्ति में एक छिद्र अथवा दरार बन जाती है। इस छिद्र से श्लेष्मी पदार्थ बाहर आ जाता है जो परमाणु को अंडे की ओर आकर्षित करता है और इसी छिद्र से एंथ्रोजोइड की इसके अंदर एंट्री होती है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेनेंड्रस स्पीशीज। Sexual reproduction in Nenandus species, the structure and development of Androsporangium, Anthidium and Ogonium are similar in all the species either belonging to Gynandrosporus or Idioandrosporus type. They differ only in the position of Androsporangium. In Gynandrosporus type, the Androsporangia and Ogonia are born on the same filament, where the Idioandrosporus type, the Anthidea and Androsporangia and Ogonia are born on different filament. नेंडरस जातियों में पुंधानियाँ छोटे आकार के विशिष्ट तंतु जिसे कि पुवाणम या ड्राफ्ट शूट कहते हैं में विकसित होती है।
इन जातियों में अंडधानी का विकास सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। पुंज बीजाणुधानी या एंड्रोस्पोरेंजिया में एंड्रोस्पोर बनते हैं। यदि किसी तंतु में पुंज बीजाणु व अंडधानी दोनों बनते हैं तो उसे पुंज बीजाणुक या गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं तथा ऐसे बीजाणुओं को स्त्री बीजाणु या गाइनेंड्रोस्पोर कहते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर स्टूडेंट्स नर व मादा दोनों एक ही तंतु पर विकसित होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पुंज बीजाणुधानी आइडियोएंड्रोस्पोरस कहते हैं। एंड्रोस्पोरेंजियम, the mode of development of Endrosporangia is like with the antherial development in Macrandrus species. The Endrosporangia are larger than the antheridia of Macrandrus type. The nucleus of Endrosporangia does not divide an entire protoplasm metamorphosis into a single endospore. पुंज बीजाणुधानी का केंद्रक पुंज बीजाणुधानी केंद्रक पुंजधानी कोशिका के केंद्रक के समान विभाजित नहीं होता है। पुंज बीजाणुधानी का जीवद्रव्य भित्ति से हटकर एक पुंज बीजाणु का निर्माण करता है। इसमें अनुपस्थित भित्ति में समीप दरार बनने से श्लेष्मी पुटिका में मुक्त होते हैं। पुटिका पानी में घुल जाती है। वे पुंज बीजाणु जल में तैरना प्रारंभ कर देते हैं। पुंज बीजाणु बहुकोशिकीय पीले रंग का एक केंद्रीय पदार्थ है, एक केंद्रीय होता है। कुछ समय तैरने के पश्चात स्त्री तंतु में अंडधानी के ऊपर या उसके निकट अन्य कोशिकाओं से चिपक जाते हैं। कशेरुकियाएं लुप्त हो जाती हैं और ये अपने चारों तरफ पतली कोशिका भित्ति स्थापित कर लेता है। इसके फलस्वरूप इसमें अंकुरण से एक ड्वार्फ मेल बनाता है। ड्वार्फ मेल में आधारी लंबी कोशिका स्थापनांग या होल्ड फासा कार्य करती है। ऊपरी एक अथवा अधिक पुंजधानियों में विभाजन होता है। शीर्ष कोशिका के विभाजन से एक या अधिक डिस्क के समान पुंजधानियाँ उत्पन्न होती हैं। पुंजधानी में दो एंथोजोइड्स होते हैं। पुंजधानी में अनुपस्थित दरार बनने से पुंजअणु एक पुटिका से घिरकर बाहर आते हैं। पुटिका के फट जाने पर पुंजअणु अंडधानी के समीप ही मुक्त हो जाते हैं। The एंड्रोस्पोर are unicellular, uninucleate and multiflagellate. एंड्रोस्पोर यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और मल्टीफ्लैजेलेट होता है। The एंड्रोस्पोर are larger than एंथ्रोजोइड्स. एंड्रोस्पोर एंथ्रोजोइड से बड़े होते हैं। The एंड्रोस्पोर are liberated by breaking the wall of एंड्रोस्पोरेंजियम. एंड्रोस्पोरेंजियम की वॉल के ब्रेक होने पर एंड्रोस्पोर लिबरेट होते हैं। During liberation, each endospore remains in the mucilage envelope for few minutes, then become free in water. During liberation के समय each endospore remain in mucilage envelope for few minutes, then become free in swim in water. फिर ये पानी में freely swim होते हैं। एंड्रोस्पोरेंजिया स्टूडेंट दिख रहा है आपको, इसमें आपको एम्पिटी एंड्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है, इसमें एंड्रोस्पोर बने हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको इसमें दिख रहा है ऊपर एंथ्रीडिया का एंथोजोइड्स का डेवलपमेंट हुआ एंथ्रीडिया में। इसकी वॉल ब्रेक हुई और ये बाहर आए, थोड़ी देर फ्रीली स्विम किया इन्होंने पानी में, देन ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके ओनली 2 minutes बेटा। After swimming for some time, it get attached either on oogonal wall or on supporting cell. जब ये स्विम करते हैं तो उस समय क्या है, या तो ये oogonal wall से अटैच हो जाते हैं या सपोर्टिंग सेल के साथ ही रहते हैं। Then a wall develop around the endospore. फिर एंडोस्पोर के चारों तरफ एक वॉल का डेवलपमेंट होता है। The endospore elongated and cut off a few flat cells एट इट एपेक्स टू फॉर्म एंथीडिया। फिर इसके अपर साइड में कुछ सेल्स को कट करता है और ऊपर की साइड ये एंथीडिया का डेवलपमेंट करता है।
द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंथीडियम डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। इसका न्यूक्लियस जो होता है एंथीडी का, ये माइटोटिकली डिवीजन करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है। ईच न्यूक्लियस विथ सम साइटोप्लाज्म मेटामॉर्फोसिस इनटू सिंगल एंथ्रोजॉइड, दस 2 एंथ्रोजॉइड आर फॉर्म्ड इन ईच एंथीडियम। इस तरह से हर एंथीडियम में 2 एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर लिबरेटेड इन सिमिलर वे एज फाउंड इन मेकेंडस स्पीशीज। नेनेडस स्पीशीज में भी एंथीडिया का जो लिबरेशन सेम होता है जो कि मेकेंडस स्पीशीज में पाया जाता है, दोनों में सेम होता है। द एंथ्रोजॉइड्स स्विम इन वाटर फॉर सम टाइम एंड कॉन्टेक्ट विद रिसेप्टिव पोर और स्लिट। द एंथ्रोजॉइड एंटर इनसाइड द ओगोनियम एंड फर्टिलाइज द एग। एंथ्रोजॉइड्स स्विम करते हैं पानी में, फिर इसके बाद ये ओगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, रिसेप्टिव पोर के द्वारा ये अंदर एंटर करते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ओगोनियम, द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम आर सेम इन मेकेंडस स्पीशीज। मेकेंडस एंड नेनेडस स्पीशीज में ओगोनियम का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर एक समान होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स। कल मैं आपको इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। थैंक यू।